हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आपने पिछले साल जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो फर्स्ट चैप्टर में आपने एक रिलेशन नाम सुना था और एक आपने सुना था फंक्शन। रिलेशन माने तो यहां आपने ए बना दिया, यहां आपने बी बना दिया और ये रिलेशन है एप्स में, तो 1 2 इधर लिख दिया ए और बी, तो 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ। तो ये तो आपके हो गया रिलेशन, यहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां हम सीधे सीधे चलते हैं अपने फंक्शंस के ऊपर। हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बात करनी है। हमारे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बात करें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक आपने साइन थीटा पढ़ रखा है, एक आपने कोस थीटा पढ़ा था, एक आपने टेन थीटा, और एक आपने कोट थीटा पढ़ा था, और एक आपने सेक थीटा पढ़ा था, और एक आपने पढ़ा था कोसेक थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ रखे हैं 10th क्लास तक, आपको वो आने ही चाहिए। अब मेरे को तो कौन से फंक्शन चाहिए? इनवर्स। अगर मेरे को इनका इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा? इनवर्स निकालना है। मतलब मेरे को साइन का भी इनवर्स निकालना है, कोस का भी इनवर्स निकालना है, टेन का भी निकालना है, कोट का इनवर्स निकालना है, सेक का इनवर्स निकालना है और कोसेक का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकलेगा कैसे? इनवर्स निकालने के लिए सीधा सीधा फंडामेंटल ये है कि जो भी आपके पास फंक्शन है, जो भी आपके पास ये जो फंक्शन है, इसको किसी के इक्वल पुट कर दो। मैं y के इक्वल क्या कर देता हूं? पुट कर देता हूं। y के इक्वल क्या कर दिया? पुट कर दिया। जैसे ही आप इसको y के इक्वल पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू निकले, साइन उधर जाने पर ये ऑटोमेटिकली आपके साइन इनवर्स y में बदल जाएगा। और ये इनवर्स बोलने का मतलब ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जैसे कोस थीटा है, तो कोस थीटा इक्वल में हो जाएगा, आपने y बोल दिया, तो मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल में हो जाएगा आपका कोस इनवर्स y। कोस इनवर्स क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ऐसी टेन थीटा है, तो अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा हो जाएगा आपका इक्वल में y। तो इक्वल में y होते ही आपको होगी सर थीटा इक्वल में हो जाएगा ये टेन इनवर्स y। मतलब फंक्शन उधर ट्रांसफर करने पर हम जैसे नंबर में देखते हैं प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, लेकिन यहां प्लस माइनस का नहीं, यहां पर टेन इनवर्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां है कोट थीटा इक्वल में y है, तो जैसे ही चेंज करोगे थीटा इक्वल में हो जाएगा कोट इनवर्स y। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल में हो जाएगा y, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा थीटा इक्वल में सेक इनवर्स y। और ऐसा कैसा, अगर कोसेक थीटा को आपने y के इक्वल पुट कर दिया तो थीटा में आपके पास क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स। क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स y। आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 11th क्लास में आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। मैं बेसिक नॉलेज अभी आपको दे दूंगा। इसके बाद जो इनवर्स, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है। इनका इनवर्स क्या? इनवर्स वही वैल्यू है, किसी को उसके y के इक्वल कर दो, किसी भी वैल्यू इक्वल, x के इक्वल कर दो, जिसके भी इक्वल करेंगे, वहां से जो वैल्यू आएगी साइन ट्रांसफर होने पर साइन इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स, कोस में इनवर्स में हो जाएगा। ऐसी बातें यहां पर है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं अगले वाले पेज में, तो मैं थोड़ी फंक्शन के बारे में बात कर लेता हूं कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या। आपने पढ़ रखा है फंक्शन, ऐसे हम फर्स्ट चैप्टर में फंक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या है कि आपने एक रिलेशन बना दिया a का और एक रिलेशन आपने बना दिया b का। यहां लिख दिया 1 2 3 4, इधर a, इधर b, इधर c, इधर d। जैसे 1 का रिलेशन a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ, 4 का d के साथ, और एक e एलिमेंट और बना देते हैं। ये तो हो गया रिलेशन, फंक्शन हो गया एफ मैप। लेकिन ये जो आपके फर्स्ट नंबर लिख रखा है ना, सेट ए बोला जाता है इसको, सेट ए, इसको आप डोमेन बोलते हो। क्या बोलते हो? डोमेन बोलते हो। डोमेन एक्चुअल में है क्या? ठीक है, और सेट जो बी लिख रखा आपने, टोटल सेट बी, टोटल ए बी सी डी ई, इसको आप बोलते हो कोडोमेन। क्या बोलते हो? कोडोमेन। और इसके बाद आपको पढ़ना है रेंज। अब रेंज क्या होती है? अब जैसे अगर सेट ए में आपको डोमेन बताना, तो डोमेन आपको रोस्टर रूप में फाइंड करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो 1 2 3 ये आपका हो गया डोमेन। को डोमेन में कौन कौन आएगा? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। लेकिन रेंज में कौन आएगा कि 1 का रिलेशन किसके साथ है? एक के साथ। सॉरी भैया, यहां थोड़ा एक 4 और मैं भूल गया हूं, तो 4 आप यहां लिख लीजिए। ठीक है, रेंज क्या होती है? रेंज आपने 1 का रिलेशन ए के साथ बनाया, 2 का बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। ई यहां काउंट नहीं करना है,
रेंज वो होगी जिसका रिलेशन ए टू बी में बना, जिसका आपको इमेज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? इमेज नजर अगर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेंज। आई होप आपको ये फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पता चल गया होगा। आपको अगले वीडियो में क्लास 10th की एक टेबल हम पढ़ेंगे, साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन क्या पढ़ेंगे? 0 डिग्री। अगर कोई 0 डिग्री है तो उसको हम 0 लिखेंगे। जैसे 30 डिग्री लिख रखा है, 30 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 6, और 45 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 4, 60 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 3, 90 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 2। इसके बारे में हम टेबल आपने पढ़ी थी पिछले साल, आपको टेबल ध्यान रखनी। ठीक है, अगले वीडियो में हम टेबल वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें टेबल से पहले कुछ चीजें जाननी है। वो डोमेन, को डोमेन और रेंज है। अब रेंज किन की? रेंज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हम क्या पढ़ेंगे? डोमेन पढ़ेंगे, को डोमेन पढ़ेंगे और रेंज। एक्चुअल में हमें डोमेन और रेंज ही पढ़ना है, को डोमेन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोस। आपने 10th क्लास का बेसिक पढ़ रखा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि 10th क्लास में आपने पढ़ा क्या। आपने 10th क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है? 1। यहां से एक आइडेंटिटी और डेवलप करोगे तो साइन स्क्वायर को यहां रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ये प्लस का इधर ट्रांसफर कर दोगे, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से एक आइडेंटिटी और बना सकता हूं। एक बार साइन को सेम रख दे, इस बार यहां पर कोस स्क्वायर को सेम रखना। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, ये प्लस का ट्रांसफर कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में इक्वल में होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से आपको अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, प्लस का 1 ट्रांसफर हो जाएगा, उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी इसकी ये बन गई। एक और भी बना सकते हैं कि अगर आपको यहां से 1 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का उधर जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इनकी आइडेंटिटीज है। ठीक है, एक आइडेंटिटी और थी, एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 ट्रांसफर होगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। और अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालना चाहूं, इस ओनली फॉर 1 की, तो ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये इनकी क्या होगी? आइडेंटिटीज होगी। 3 आइडेंटिटीज नॉर्मल आपने 10th क्लास में पढ़ रखी थी, उनको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं ताकि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपसा रिलेशन बन जाए। ठीक है, यह मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। आगे वाले पेज में देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज और। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल में हुआ करता था 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैं और करके इसको यह भी बोल सकता हूं कि कोसेक थीटा इक्वल में हुआ करता था 1 अपॉन साइन थीटा। इस आइडेंटिटी को अगर आगे बढ़ाऊं तो अगर कभी भी साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उनकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी बेटा? 1 आएगी। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट। ये आई कहां से? ये इधर मल्टीप्लाई करवा दो, या ये इधर मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यहां तक। इसके बाद देखो, इसके बाद हो जाएगा अगर आपको कोई पूछे कि कोस थीटा इक्वल में, कोस में हुआ करता था 1 अपॉन सेक थीटा, और करके मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि सेक थीटा इक्वल में 1 अपॉन कोस थीटा होता है। और आगे आइडेंटिटी बढ़ाओगे, कभी भी अगर आपके कोस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को भी ध्यान रखना। थर्ड आइडेंटिटी है लास्ट कि टेन थीटा इक्वल में होता है 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, और करके मैं इसको लिखूं कि कोट थीटा इक्वल में 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको, तो ये हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी। अब इनका मीनिंग क्या है कि मल्टीप्लाई होने पर होता कैसे? जगह जैसे कभी भी अगर आपके हो जाए कि टेन 50 डिग्री और कोड 50 डिग्री का आपको वैल्यू पूछे तो वैल्यू सीधी सीधी इसकी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि अगर थीटा सेम है, थीटा क्या है? सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना होगा? 1। इस बात को ध्यान रखना, थीटा सेम होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। थीटा आपका एज इट इज सेम होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 यहां तो लिख दिया आपने 60 डिग्री, यहां लिख दिया आपने
कोट टेन डिग्री, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 कर दिया। नहीं, थीटा एज ए टी सेम होना चाहिए। अगर टेन में आपके 50 डिग्री आ रखा है तो कोट में भी क्या आना चाहिए, 50 डिग्री आना चाहिए। कुछ टेन की प्रॉपर्टीज और है कि टेन थीटा इक्वल में हुआ करता था, टेन थीटा इक्वल में हुआ करता था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। और ध्यान रखना, अगर आपको कोट थीटा की कोई आइडेंटिटी पूछ ले, कोट थीटा की हुआ करती थी कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन क्या हुआ करता था, साइन। ये हमने 10th क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है नॉर्मल सा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज में ये यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ये यूज आए तो आपको काम में लेना इनको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आने वाले 2 पार्ट जो है, पार्ट 3 और पार्ट 4 महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जो प्रॉपर्टीज लगेगी एक्चुअल में वहां पर उन क्वेश्चनों में क्या होगा, उनका यूज होने वाला है। ठीक है, आ जाएगा आपके ये माइनस क्या होगा, आपके माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, मतलब -12 आ जाएगा। अब ये -12 आता किस किस में, साइन में -12 आ जाएगा, और टेन में भी क्या हो जाएगा आपका ये -12 आ जाएगा, और कोसेक में भी आपका ये क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, साइन, टेन और कोसेक में माइनस जो भी थीटा के आगे लगा हुआ, जैसे ये लगा हुआ है कि टेन इनवर्स माइनस का π/3 है, तो ये माइनस का टेन π/3 हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना, -12 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी 3 बचे उसमें क्या होता है, अगर कोस के अंदर माइनस आ रखा है तो इसको वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। मतलब इस एक्स को माइनस को प्लस बनाने के लिए आपको पाई माइनस क्या करना पड़ेगा, कोस थीटा करना पड़ेगा, कोस इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। ऐसा कैसा, कोट इनवर्स एक्स में भी है वही काम, पाई माइनस कोस इनवर्स, सॉरी कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। और सेक में भी आपको करना पड़ेगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस बात को आपको ध्यान रखना। अगर आपके साइन में माइनस आ रखा है, टेन में आ रखा है, सेक में आ रखा है, तो माइनस अपने आप ही बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। लेकिन कोस, कोट और सेक में अगर माइनस आ रखा है तो माइनस को प्लस बनाने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोट को प्लस बनाने के लिए पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक को प्लस बनाने के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स को करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक्सरसाइज 2.1 में इसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, सिंपल सी है, ज्यादा कोई है नहीं। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स और आपका साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ओनली फॉर वैल्यू क्या बचेगी, एक्स बचेगी। क्या बचेगी बेटा, एक्स। कोस इनवर्स कोस एक्स हो रहा है तो वैल्यू क्या बचेगी, एक्स। यहां पर भी टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स हो जाएगा, कोट इनवर्स कोट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स। मतलब ये वैल्यू इसको कट कर देगी, ये वैल्यू इसको कट कर देगी, ये वाली इसको, मतलब टेन इनवर्स और टेन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैंसिल हो जाएगा। कोट इनवर्स कोट को कैंसिल कर देगा, सेक सेक को कर देगा, और कोसेक इनवर्स कोसेक को कैंसिल कर देगा, और आपके पास ओनली फॉर थीटा आएगा। जैसे सपोज एग्जांपल सोचते हैं कि कोसेक इनवर्स और अंदर लिख रखा है कोस π/3, इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ओनली फॉर क्या बचेगा, π/3। हम लिखने में कैंसिल नहीं करेंगे, जैसे लिख रखा है टेन इनवर्स और 10 π/4 आ गया, क्या आ गया, टेन इनवर्स 10 π/4, तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स को कैंसिल कर देगा, और वैल्यू आपके पास ओनली फॉर कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। आई होप आपको ये जितनी प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ी है सारी याद होनी चाहिए। मैं पहले वाली एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर ले आओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। कोट के अंदर, टेन के अंदर माइनस है, माइनस हो जाएगा। कोसेक के अंदर माइनस है, लेकिन जिस दिन कोस इनवर्स कोट इनवर्स और सेक इनवर्स को माइनस के थीटा को प्लस बनाना पड़ेगा, तो फिर आपको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। एक्सरसाइज 2.1 में इस टेबल के बिना क्वेश्चन नहीं होगा, और ये टेबल याद होनी चाहिए, और साथ में आपको सबकी रेंज याद होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/2 किसकी होती है, साइन में किसकी होती है, टेन में किसकी होती है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चंस ऑलरेडी क्या रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी। एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है रेंज। क्या होती है, रेंज। रेंज के लिए हमने कल वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, पहले वाले जस्ट वीडियो में, तो वो आप देख ले, वहां से प्रॉपर्टीज भी कुछ पढ़ाई गई है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो आपको सबसे पहले लेट करना है, आप लिखोगे लेट y इक्वल में साइन इनवर्स माइनस का 1/2। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि साइन इनवर्स
माइनस का जो एक्स होता है, अगर साइन इनवर्स में अंदर माइनस आ रखा है तो ये माइनस बाहर आ जाता और फिर हो जाता आपका साइन एक्स। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल की क्लास में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। यहां से हो जाएगा वाई इक्वल में, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वाई इक्वल में माइनस साइन इनवर्स, और ये साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो आप कहोगे सर ये साइन π/6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2 यानी 30 डिग्री की, ठीक है। यहां से हो जाएगा y इक्वल में माइनस का साइन, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का π/6 हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आई है वो आई है माइनस π/6। और ये प्लस क्यों हो गया? आपको मैंने एक प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कि साइन इनवर्स और जो साइन एक्स होता है, तो साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देता है और ओनली फॉर क्या बचेगा? एक्स बचेगा। तो साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल कर देगा तो आपके पास क्या बचेगा? π/6। और साइन नेगेटिव है तो आपको भी क्या लगाना है? नेगेटिव लगाना है। ये इस क्वेश्चन फर्स्ट का क्या आपके फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगली स्लाइड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट y इक्वल में कोस इनवर्स √3/2। अब देखो यहां तो कोई माइनस नहीं आया, तो माइनस नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन की जैसे आपको सोल्व करना है। यहां से ही हो जाएगा y इक्वल में कोस इनवर्स, और ये कोस में किसकी वैल्यू होती है? π/6। किसकी वैल्यू होती है बेटा? कोस π/6 की वैल्यू होती है √3/2 यानी कोस 30 की वैल्यू, ठीक है। यहां से हो जाएगा y इक्वल में कोस इनवर्स, सॉरी y इक्वल में हो जाएगा सीधा π/6। अब ये क्यों हुआ? यहां पर एक प्रॉपर्टी लगी, कोस इनवर्स इस कोस को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। कल की क्लास में इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कोस इनवर्स और जो कोस एक्स होता है वो एक्चुअल में क्या प्रॉपर्टी बनाता है? एक्स की प्रॉपर्टी बनाता है। तो y की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है? π/6 आई है। और आपको पता है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच की होती है। आप देख लो π/6 0 से π/6 के बीच में ही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया, बड़ा छोटा सा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। यहां पर भी कोई माइनस नहीं है तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। तो लेट y इक्वल में ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 2। लेट कर लिया हमने y इक्वल में, ठीक है। यहां से y इक्वल में हो जाएगा कोसेक इनवर्स। अब ये देखो कोसेक में 2 वैल्यू किसकी होती है? तो कोसेक में जो 2 वैल्यू होती है, कोसेक π/6 की वैल्यू होती है। कोसेक किसकी वैल्यू होती है? π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखो y इक्वल में ये कोसेक इनवर्स इस कोसेक को क्या कर देगा? कैंसिल, और फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपके पास π/6। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? π/6, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स क्या बन जाता है बेटा? एक्स बन जाता है। ये आपके कोसेक इनवर्स इस अंदर वाले कोसेक को, साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देता है, कोस कोस को कैंसिल कर देता है, टेन टेन को कैंसिल कर देता है, कोट कोट को कैंसिल कर देगा, और सेक सेक को कैंसिल कर देता है, और कोसेक कोसेक को कैंसिल कर देता है। अभी तक यहां माइनस नहीं आया, जिस दिन माइनस होगा ना वहां प्रॉपर्टीज अलग लगेगी, ठीक है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से ढंग से अगर लिखना है आपको तो आप लिखोगे लेट y इक्वल में टेन इनवर्स माइनस का √3, ठीक है। अब टेन के अंदर जब अंदर माइनस में आता है तो वो माइनस बाहर की तरफ आ जाता है, और किस किस में आता है अंदर? साइन, टेन और कोसेक। साइन, टेन और कोसेक के अंदर माइनस बाहर आता है। कोस, कोट और सेक में माइनस बाहर नहीं होता, वहां पाई माइनस आपको करना पड़ता है। वो प्रॉपर्टी आगे हम क्वेश्चनों में देखेंगे। यहां से y इक्वल में हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स और √3। ये क्यों हो गया? आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि टेन इनवर्स माइनस का अगर x आ रखा है तो वो माइनस का क्या बन जाएगा? आपके टेन एक्स बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। y इक्वल में माइनस का ये हो गया आपके टेन इनवर्स, और ये टेन में किसकी वैल्यू होती है? टेन π/3, टेन 60 की वैल्यू, टेन π/3 की वैल्यू होती है। और यहां से हो जाएगा y इक्वल में ये टेन इनवर्स इस टेन को क्या कर देगा? कैंसिल। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा माइनस का π/3। माइनस का क्या आएगा? π/3 आएगा, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि टेन इनवर्स और टेन एक्स की जो आइडेंटिटी बनती है वो एक्चुअल में बनती है आपके एक्स, ठीक है। ये टेन इनवर्स इस टेन एक्स को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, टेन को कैंसिल कर देगा, ओनली फॉर आपके पास क्या बचेगा? एक्स बचेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अगली स्लाइड में।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। अब कोस में माइनस जिस दिन आएगा उस दिन खेल सारा ही क्या हो जाएगा, आपके खराब हो जाएगा। कोस को, कोट को और सेक को, माइनस को प्लस बनाने के लिए आपको पाई माइनस कोस एक्स करना होता है। पाई माइनस क्या करना होता है, कोस एक्स। पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल में कोस इनवर्स माइनस का 1/2। अगर कोस को आपको प्लस बनाना है तो वाई इक्वल में ये हो जाएगा कोस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। माइनस को प्लस बनाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स को प्लस बनाने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करना होता है, ठीक है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यहां से हो जाएगा y इक्वल में ये हो गया आपके पास पाई माइनस कोस इनवर्स, और ये कोस में किसकी वैल्यू होती है, 1/2। कोस में किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपके π/3 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, π/3 की वैल्यू होती है। तो यहां से हो जाएगा y इक्वल में पाई माइनस ये हो जाएगा ओनली फॉर π/3। ये कोस इनवर्स कोस को क्या कर देगा, कैंसिल, क्योंकि आइडेंटिटी होती है कि कोस इनवर्स और कोस एक्स की आइडेंटिटी बन जाएगी आपके ओनली फॉर एक्स, ठीक है। यहां से 1 आ जाएगा अपॉन में, तो y इक्वल में 3 इसका ले लो आप एलसीएम, तो 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स 3 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 3 पाई माइनस 3 का 3 में 1 टाइम्स 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे पाई, सोल्व आउट करोगे तो y इक्वल में आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3। ये इसकी फाइनल क्या आई है आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू आई है। क्या आई है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, y इक्वल में 2 पाई बाई 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कोस इनवर्स में माइनस आ रखा है, थीटा में माइनस आ रखा, प्लस बनाने के लिए आपको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करना पड़ता। माइनस को प्लस बनाने के लिए कोस सेक और कोट में माइनस को प्लस बनाने के लिए पाई माइनस जो भी आपके फंक्शंस दे रहे हैं उसको माइनस कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स माइनस का 1। तो टेन में माइनस का कोई ज्यादा लपड़ा है नहीं, तो हम पहले लिख लेते हैं लेट वाई इक्वल में टेन इनवर्स और माइनस का 1, ठीक है। यहां से y इक्वल में ये माइनस का टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां से माइनस बाहर आ सकता है प्लस का, ठीक है। तो आइडेंटिटी हो जाएगी आपके टेन इनवर्स माइनस का x अगर आपको बनाना है तो माइनस बाहर ले आओ और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। तो यहां से y इक्वल में माइनस का टेन इनवर्स और ये हो जाएगा आपका टेन पाई बाई 4। 1 वैल्यू किसकी होती है, टेन पाई बाई 4 की होती है, ठीक है। y इक्वल में ये टेन इनवर्स इस टेन को कैंसिल कर देगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाई 4 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि आइडेंटिटी होती है कि टेन इनवर्स और टेन एक्स, तो ओनली 4 क्या बचेगा, थीटा बचेगा, मतलब एक्स बचेगा। ये टेन इनवर्स इस टेन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 की क्या आई है आपके, प्रिंसिपल वैल्यू आई। क्या आई है, प्रिंसिपल वैल्यू आई है, प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं। रेंज का मतलब होता है कि जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेक इनवर्स की हमने रेंज पढ़ी थी इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन रेंज का मतलब होता है उस रेंज से बाहर नहीं चढ़ना चाहिए, उसके मिड का नंबर होना चाहिए। 0 से लेकर पाई है या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो वहां से रेंज बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी फंक्शन है टेन का, तो टेन की रेंज से बाहर नहीं जाएगा। मैंने उसमें बोला था डोमेन ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर आपको विशेष गौर करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर रही है, हमने निरंतर वीडियो में पढ़ा है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 आया, तो लेट y इक्वल में हम मान लेते हैं कि सेक इनवर्स 2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका रूट 3 हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से y इक्वल में, यहां माइनस नहीं है तो कोई लपड़ा भी नहीं है ज्यादा, सेक इनवर्स, ये सेक में 2 अपॉन रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, तो आप लिखोगे सेक, ये पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, सेक पाई बाई 6 की। तो यहां से y इक्वल में ये सेक इनवर्स इस सेक को कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई बाई 6। क्या आ जाएगी, पाई बाई 6, क्योंकि आइडेंटिटी होती है कि सेक इनवर्स और सेक एक्स क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स बन जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, हमने 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं। माइनस वाले में ज्यादा लपड़ा होता है। माइनस में साइन सेक, साइन टेन और कोसेक में माइनस में कोई लपड़ा नहीं होता है, माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन कोस, कोट और सेक में माइनस में गड़बड़ होती है, क्योंकि वहां पाई माइनस आपको करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पाई माइनस करना पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम अगली स्लाइड में देखते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कोट इनवर्स √3। ठीक है, तो लेट y इक्वल में कोट इनवर्स √3 हम मान लेते हैं। लेट कर लिया हमने भाई, तो y इक्वल में यहाँ माइनस का कोई फंक्शन है नहीं, तो हम लिख देंगे कोट इनवर्स, और ये है आपके कोट π/6 की वैल्यू होती है। √3 कोट में किसकी वैल्यू होती है? कोट π/6 की। तो कोट इनवर्स कोट को क्या कर देगा? कैंसिल। तो y की वैल्यू आपके पास फाइनल क्या आ जाएगी? π/6 वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/6, और आप लिख दोगे आइडेंटिटी होती है कोट इनवर्स, और कोट x क्या बना देता है? ओनली फॉर क्या बना देता है? x। मतलब कोट इनवर्स कोट x को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है, ओनली फॉर x बचा रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन अगली स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। जिस दिन माइनस आ गया फिर फंक्शन पूरा ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहां पर आपको दिमाग लगाना और ढंग से काम करना। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो काम हो जाएगा। तो पहला काम तो सीधा सिंपल सा है, लेट y इक्वल में कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। ठीक है, यहां से y इक्वल, अब कोस के अंदर माइनस का फंक्शन आ गया, इसका मतलब इसको प्लस बनाने के लिए आपको पाई माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? पाई माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस, जैसे ही पाई माइनस करोगे तो माइनस का 1/√2 ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा आपके प्लस के 1/2 में। और आइडेंटिटी ध्यान रखना कि कोस इनवर्स अगर आपके पास -x है तो उसको प्लस बनाने के लिए पाई माइनस क्या कर दो आप? कोस इनवर्स x कर दो। क्या कर दो? कोस इनवर्स x कर दो। यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो पाई माइनस, ये हो गया कोस इनवर्स 1/√2। कोस में वैल्यू होती है π/4 की, π/4 की यानी कोस 45 डिग्री। π/4 का मतलब कोस 45 डिग्री। तो कोस इनवर्स इस कोस को क्या कर देगा? कैंसिल। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई माइनस π/4। यहां से जब आप एलसीएम लोगे 4 तो y इक्वल में कंडीशन बनेगी, तो 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स 4 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 4 पाई माइनस पाई। तो यहां से जब सोल्व आउट करोगे तो 4 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 3π/4। ये इस क्वेश्चन की फाइनल क्या है आपके पास? इनवर्स माइनस का √2। तो कोसेक में माइनस ज्यादा लपड़ा करता ही नहीं है वैसे भी। तो सबसे पहला काम हो जाएगा लेट y इक्वल में कोसेक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, यहां से तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कोसेक इनवर्स ये हो जाएगा √2। क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है कि कोसेक इनवर्स माइनस का x आपका माइनस का कोसेक इनवर्स क्या बन जाता है? x बन जाता है। ठीक है, यहां से y इक्वल में माइनस कोसेक इनवर्स √2। कोसेक में √2 वैल्यू किसकी होती है? π/4 की। किसकी वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है। कोसेक π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है, कोसेक π/4। ठीक है, अब ये कोसेक इनवर्स कोसेक को क्या कर देगा? कैंसिल। तो y इक्वल में माइनस, और ये हो जाएगा आपका π/4। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आपके पास क्या है? आंसर है। क्योंकि आइडेंटिटी होती है कि कोसेक इनवर्स और आपका कोसेक x क्या बन जाता है? ओनली फॉर x बन जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 11 से लेकर 14 तक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। साइन में तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोस में माइनस गड़बड़ कर जाएगा। तो पहले हो जाएगा y इक्वल में टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। आप चाहो तो इस फंक्शंस को अलग सोल्व कर दो, इसको अलग सोल्व कर दो, इसको अलग कर दो, फिर आप वैल्यू पुट कर दे। वो इतना करने की जरूरत है नहीं, सीधा भी सॉल्यूशन हो सकता है। y इक्वल में ये हो जाएगा आपके टेन इनवर्स, और ये 10π/4 की वैल्यू है भाई। 1 किस में होती है? 10π/4 की। प्लस, अब कोस को माइनस को प्लस बनाना था, आप लिखोगे पाई माइनस, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2, माइनस का प्लस बन जाएगा, और साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से y इक्वल में ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा आपके पास π/4 प्लस का पाई माइनस, ये हो गया कोस इनवर्स, ये कोस में आपके 1/2, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? π/6, π/3 माइनस, और ये साइन इनवर्स, और ये साइन में किसकी वैल्यू होती है भाई? साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है। यहां से ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये भी इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो y की वैल्यू आएगी आपके पास π/4 प्लस का पाई माइनस π/3 और माइनस का π/6। इसके अपॉन में 1 है,
तो इस पूरे का जो एलसीएम आएगा आपके सामने वो आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा। तो 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स 3 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 3 पाई, प्लस 1 का डिवाइड 12 में 12 टाइम्स 12 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पाई, फिर माइनस 3 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 4 पाई, और माइनस 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम्स 2 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई। ठीक है, यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो y इक्वल में ये देखो ये 15 पाई हो गया ना प्लस करने पर, तो 15 पाई माइनस ये हो जाएगा 6 पाई अपॉन में कितना 12। सोल्व आउट करोगे तो y इक्वल में आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 पाई अपॉन 12। 3 से कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 इसका क्या है आपके पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर क्या है? 3 पाई बाई 4। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहां माइनस नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। y इक्वल में ये हो जाएगा कोस इनवर्स, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। ठीक है, प्लस ये 2 और साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। ठीक है, यहां से सोल्व आउट करोगे तो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 6। ये कैंसिल आउट होने पर 3 टाइम्स, तो y इक्वल में हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 3। एलसीएम लोगे 3 एलसीएम आएगा, तो ऊपर बचेगा आपके पास पाई प्लस पाई। सोल्व आउट करोगे तो y इक्वल में आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आया? प्रिंसिपल वैल्यू आई है 2 पाई बाई 3। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक 12 तक पढ़ लिए थे। आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? इफ साइन इनवर्स x इक्वल में y है, तो वो कह रहा है इसमें से कौन सा सिंपल है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने साइन इनवर्स लेना है, साइन इनवर्स x है, तो y जो है इसकी जो रेंज होती है, साइन की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है बेटा? रेंज वो माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, और मैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाता हूँ, ये इंक्लूड भी है। तो मुझे एक बात बताओ, तो माइनस के पाई बाई 2 से y की वैल्यू हो जाएगी प्लस के पाई बाई 2 तक। अब इससे बड़ी होती है या ग्रेटर देन इक्वल भी होगी, क्योंकि इसमें इंक्लूड है, या लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। तो ये मेरे पास इसका क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर बी, इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या है? राइट है। सपोज है अगर आपको यहां पर दे रखा होता कोस इनवर्स x दे रखा होता, तो फिर जो y पे कंडीशन होती है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल क्या होता है? आपके पाई होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर ये कंडीशन सी वाली हो जाती, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ये वाली हो जाती। तो कोस के लिए सब के लिए अगर आपको रेंज पता है तो ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 14 है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का √2। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन आपके पास है पाई, बी ऑप्शन आपके पास है माइनस का पाई बाई 3, सी ऑप्शन आपके पास है पाई बाई 3 और डी ऑप्शन आपके पास है 2 पाई बाई 3। ये आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर देखना है। तो पहले सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखोगे तो टेन इनवर्स, ये टेन √3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 पाई बाई 3 एंड 1060 की वैल्यू माइनस, यहाँ लपड़ा है। सेक को प्लस बनाने के लिए आपको करना होता है पाई माइनस सेक इनवर्स। अब ये प्लस बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा सोल्व आउट, तो 10 इनवर्स इस 10 को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3 माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस। अब सेक इनवर्स, ये सेक में किसकी वैल्यू होती है? सेक पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। ठीक है, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस ये हो गया, इसको कैंसिल आउट कर देगा तो पाई बाई 3। ठीक है, अंदर सोल्व आउट कर दो पहले, या प्लस करवा दो, ये तो हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस ये अंदर बचेगा 2 पाई बाई 3। एलसीएम वगैरह लोगे तो 2 पाई बाई 3, यहाँ से 3 आ जाएगा एलसीएम, तो पाई माइनस 2 पाई, तो आंसर आएगा माइनस का पाई बाई 3। आंसर क्या आएगा आपका? माइनस का पाई बाई 3, और माइनस का पाई बाई 3 आपके ऑप्शन नंबर कौन से में है? बी ऑप्शन। इसका भी क्या है? करेक्ट आंसर है। तो 13 क्वेश्चन का भी आंसर बी था,
और 14 का भी करेक्ट आंसर क्या है, बी है। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही वीडियो में।